अनुभवचक, 2022 का इलेक्शन का जो मुख्य केंद्रीय मुद्दा होगा या केंद्रीय धरातल होगा वो काशी होगी, और काशी से पैदा हुए तमाम किस्म की जो वाइब्रेशन है, संदेश हैं, संकेत हैं, वो चुनाव की दशा और दिशा तय करेंगे। अमिताभ जी, जी 2022 का जो चुनाव है उसमें विपक्ष भ्रमित दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं से मुद्दों से इतर हट के बार बार चर्चा में हिंदुत्व, काशी या राम मंदिर या जिन्ना की एंट्री विपक्ष खुद ही कर दे रहा है। और जो बात आप कह रहे हैं उसी तरफ चुनाव को जाता हुआ मैं देख रहा हूं। काशी निश्चित ही 2022 के चुनाव का केंद्र बिंदु बनेगा, और ये जो टिप्पणियां हो रही हैं ये 2022 के इलेक्शन में जितने भी चरण होंगे आखिरी चरण तक विपक्ष का पीछा छोड़ने वाले नहीं है। क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता, यदि काशी में काशी कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है या और जो इसी तरह के काम हो रहे हैं उसमें विपक्ष क्यों टिप्पणी करता है, क्यों इन सब कामों में वो इस तरीके की टिप्पणी कर देता है जो इस देश में रहने वाले बहुसंख्यक वर्ग की आस्थाओं को कहीं ना कहीं से चोट पहुंचाता है। ऐसा करके विपक्ष स्वयं ध्रुवीकरण कर रहा है और भाजपा की पिच पर खेलने के लिए आ रहा है। जी फखरुल हसन साहब, जो बात अनुभवचक जी कह रहे हैं लगभग वही वैसी ही बात मैंने शुरुआत में कही, इसलिए हम लोग इस मामले में एक राय है लगभग मोटे तौर पर, हम और अनुभवचक। विपक्ष जाने या अनजाने में भाजपा को सूट करने वाली पिच पर अपनी गेंद और बल्ला लेके आ जाता है, फिर जब खेल का नतीजा आता है तो पता लगता है ये तो गलत पिच थी यार। ऐसा है क्या कुछ फखरुल हसन साहब? देखिए अमिताभ जी, जब काशी की बात आई तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि इसकी बात जो है समाजवादी सरकार में हुई थी। बजट देने का काम, जो भवन आ रहे थे उनका अधिग्रहण का काम समाजवादी सरकार ने किया था। मैं नहीं समझता कि हम लोगों ने काशी को लेकर कोई टिप्पणी की, जो एक राजनीतिक टिप्पणी की। बचे हुए 3 महीने हैं, तो बचे हुए 3 महीने तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हैं। तो क्या मुद्दा उत्तर प्रदेश में सिर्फ काशी होगा या पूर्वांचल में आप काशी पूछते? क्या लोग भूल जाएंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है, या पूर्वांचल में अंकुर तिवारी का हत्याकांड है, या दूसरे जो मनीष गुप्ता की हत्याकांड थी? क्या लॉ एंड ऑर्डर पे बात नहीं करेंगे? क्या हम बेरोजगारों पे बात नहीं करेंगे? बहुत पूर्वांचल के बहुत ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, वो शिक्षक जो बीपीएड में है, जो अनुदेशक है, क्या हम उन पे बात नहीं करेंगे? मैं समझता हूं कि विपक्ष के पास बहुत मुद्दे हैं। हम पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए, चाहे हमने तिवारी जी को पार्टी में शामिल किया हो, चाहे फिक्रुल्लाह जी हमारे साथ आए हो, चाहे राजभर जी आए हो, इस मुकाबले को हम हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे। फखरुल हसन एक मिनट को कल एक टिप्पणी आई, अखिलेश जी से एक प्रश्न हुआ कि प्रधानमंत्री 2 दिन काशी में है लगातार, तो उन्होंने कहा ये 2 दिन क्यों, 2 महीने रहे, 3 महीने रहे, आखिरी वक्त में काशी में रहने की परंपरा है भारत में। आपको लगता है ये बयान अब आखिरी राउंड के अंतिम चरण के मतदान के शाम 5 बजे तक आपके गले में लटका रहेगा? 5 बजे के बाद ही हटेगा, लास्ट राउंड के वोटिंग के। ऐसी टिप्पणियां क्या पार्टी को कभी ऐसा लगता है कि ये हम पर भारी पड़ती है, चाहे जिन्ना हो और चाहे ये टिप्पणी हो? अमिताभ जी, सबसे पहले तो आपकी डिबेट में मैं बैठा हूं और आप लोग जिनने किसी ने भी इतनी देर में योगी जी की बात नहीं की, ये समाजवादियों की बड़ी जीत है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव योगी वर्सेस आदरणीय अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी या विपक्ष नहीं होने जा रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कोई काम नहीं किया है। योगी जी के नाम पर उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होने जा रहा, ये तो स्पष्ट हो गया। अब अगर मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश में आ गए हैं कि वही चुनावी सभाएं करेंगे, वो ही विपक्ष पे हमला करेंगे, तो हमें ये स्वीकार है और हम ये समझते हैं कि ये विपक्ष की, समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत है कि हमने योगी जी को, जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश में, जो भारतीय जनता पार्टी के चेहरा होंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, वो कम से कम चेहरा नहीं होने जा रहे हैं।
देश के प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैंने ठीक है फखरुल, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। मेरा सवाल थोड़ा सा दूसरा था। मैंने स्पेसिफिकली उस टिप्पणी पर बात की थी क्योंकि वो टिप्पणी देश भर में चर्चा बटोर रही है और उस मोटे तौर पर उस टिप्पणी से लोग नाराजगी जता रहे हैं, सहमति जता रहे। भारत में इस ढंग की टिप्पणियां सार्वजनिक जीवन में स्वीकार्य कभी नहीं रही किसी के लिए भी कि अंतिम समय की घोषणा कोई दूसरा करेगा क्या परमात्मा के अलावा। नहीं, ये टिप्पणियां ठीक नहीं, ये बाद में नुकसान देती हैं। मैं तो मुफ्त सलाह दे ही रहा हूं। आपके पास बाद में आऊंगा वशिष्ठ। मैं विकास श्रीवास्तव के पास चलूंगा। विकास श्रीवास्तव, दो प्रश्न हैं मेरे। एक तो मूल प्रश्न आज का विषय जो है कि काशी बैटल ग्राउंड होगा जहां पर 2022 का कुरुक्षेत्र होगा, एक। और दूसरा कांग्रेस से मेरा सवाल है, क्या कांग्रेस के स्ट्रेटेजी बनाने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि ये चुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सिमटता जा रहा है? बाकी की भूमिका, चाहे आप हो चाहे मायावती की पार्टी हो, उनकी भूमिका कमतर होती जा रही है। विकास श्रीवास्तव, देखिए, धर्म और जाति का सहारा लेकर राजनीति वो लोग करते हैं जिनके पास विकास परक राजनीति का कोई एजेंडा नहीं होता। धर्म की बात अगर आज अंतिम 7.5 साल की मोदी सरकार और 4.5 साल की योगी सरकार पूरी हो रही है, और मैं 4.5 साल कम बता रहा हूँ, मुझे लगता है अगले महीने अधिसूचना लगने जा रही है और सब चुनाव में हम जा रहे हैं। ऐसे में अगर आज वो धर्म की राजनीति और स्वयं प्रधानमंत्री आकर उत्तर प्रदेश में 5 बार 6 बार आ रहे हैं और लगातार वो प्रचार के मोड में दिख रहे हैं, तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी है भाई, देखिए प्रतिबंधित नहीं है, पर उत्तर प्रदेश का विकास पूरी तरीके से बाधित है। 70 लाख नौकरी देने के वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र की 2 करोड़ का वादा करने वाली है, उत्तर प्रदेश की 70 लाख नौकरी देने का जो वादा करने वाली सरकार थी, उसमें 5 लाख सरकारी नौकरियों के पद खाली है और नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और पुलिस लाठी डंडों से उनका अपमान कर रही है। ठीक जिस तरीके से गन्ना किसानों का 14,000 करोड़ से ऊपर से बकाया है और 400 रुपया कुंटल गन्ने का मूल्य देने का वादा कर रही थी भारतीय जनता पार्टी ने, उसने धोखा किया। 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। आप धर्म और जाति के नाम की अफीम बार बार नहीं चटा सकते हैं, और धर्म बहुत ही निजी विषय है भैया। उत्तर प्रदेश का 24 करोड़ व्यक्ति सब अपने अपने धर्म का सम्मान करता है। आप याद नहीं दिलाएंगे कि धर्म सरकार बिल्कुल ठीक बात पूजा करे कि जी ठीक है। मैं हैरान इस बात पर हूँ, अब आ रहा हूँ प्रशांत आपका, मैं हैरान इस बात पर हूँ, मैंने ये बात कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से अनौपचारिक बातों में कही, मुलाकातों में। मैंने कहा भाई आप लोग एक गायत्री मंत्र का जाप शुरू किए हो, तब से अब तक वही जपे जा रहे हो कि हम धर्म और जात की राजनीति नहीं कर पाए। मैंने 32 साल हो गए, अब भावर नहीं पड़ेंगी तो कब पड़ेंगी? इसका मतलब आप जो राजनीति कर रहे हो वो प्रदेश को समझ नहीं आ रही? 32 साल हो गए, कोई कम टाइम हुआ क्या? 89 में नारायण दत्त आखिरी मुख्यमंत्री थे आपकी पार्टी के। 100 गायों को कल वादा में आया है, बात है यार, रिपोर्ट आई है, अजब पार्टी है। चलिए ठीक है, आप क्यों गौ रक्षा के नाम पर, गाय और गंगा के नाम पर राजनीति करने वालों से ये भी भाई हम करें, आप जिसके नाम पर आज आप सोनिया गांधी के नाम पर राजनीति कर रहे हो ना, दबा देंगे। ठीक है, आगे आपकी बात विकास। मैं वशिष्ठ के पास आऊँ उससे पहले एक टिप्पणी कर दूं। आप इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रेहान गांधी, किसी के नाम पर राजनीति कर रहे हो? जिसके नाम पर भी कर रहे हो वो चल नहीं रहा सिक्का। 33 साल हो गए, ये कह रहा हूं, इसको समझो, इसको समझो। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक, प्रशांत वशिष्ठ, क्या आपने, यानी बीजेपी ने काशी को मुख्य बैटल ग्राउंड और सप्लीमेंट्री बैटल ग्राउंड स्वाभाविक तौर पर अयोध्या हो ही जाएगी, फिर बना लिया है कि भाई इसी पिच पर खेलेंगे, इसी पर बैटिंग करेंगे, इसी पर फील्डिंग? देखिए, हमने तो सारे चारों ओर, चारों दिशाओं में विकास कार्य किए हैं, तो कोई बैटल ग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हमने हर व्यक्ति के हृदय को छुआ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें आगे बढ़ रही हैं। अभी आपने विकास जी को कह रहे थे, मैं उसमें एक लाइन और जोड़ना चाहता हूं कि उसके ऊपर बेशर्मी ये कि 32 साल यूपी बेहाल एक किताब और लिख डाली कांग्रेस ने, जिसका उद्धार किया। अब आने वाले समय में ये इंडिया के नेशन के ऊपर भी किताब लिखेंगे, क्योंकि आत्मचिंतन तो इन्हें करना नहीं है। और जहां तक ये अखिलेश जी की टिप्पणी का सवाल है, उस पर मैं केवल
4 लाइन कहना चाहता हूं। शून्य पे सवार ये एक अहंकार है, शून्य पे सवार ये एक अहंकार है, ये एक बेअदब खुमार है, एक बेअदब खुमार है, दंगाइयों के का जनक है और खुद कहर हजार है। तो देखिए, थाली में परोसकर जब सत्ता मिलती है तो वो केवल विनाश लेकर आती है। अमिताभ जी, मैं ये देखिए, सब लोग हम लोग जानते हैं अखिलेश जी ने कोई संघर्ष किसी प्रकार का नहीं किया जनता के लिए। अगर माननीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र ना होते तो 10 से 5 की आज नौकरी कर रहे होते, ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। और जिन मुलायम सिंह यादव जी की वजह से आज वो मुख्यमंत्री बने, उनके साथ उनका क्या दुर्व्यवहार था, किस प्रकार का अहंकार अपने पिता को भी दिखाया, किस प्रकार की अभद्रता अपने पिता के साथ की, ये भी किसी से छिपा नहीं है।